तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हालचाल। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 8, जो आपका चैप्टर वाइज टॉपिक चल रहा था। जो हमने एक सीरीज चलाई थी जिसमें हम आपको चैप्टर वाइज टॉपिक कवर करा रहे थे। बीच में हमने आपको 2 दिन रोक दिया था। इसमें क्योंकि बीच में हमने आपको 2 दिन इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के सीरीज दिए, जिसमें आपको 2 वीडियो हमने आपको दिया है इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का। तो उसको जाके पहले देख लीजिए, फिर उसके बाद आप फिर से कंटिन्यू कीजिए अपने चैप्टर को, क्योंकि हमें केमिस्ट्री को पूरा कंप्लीट कराना है आपके 10 चैप्टर तक, यानी कि बायोमॉलिक्यूल जो चैप्टर है वहां तक। अब अभी हम कहाँ तक पहुंचे हैं? चैप्टर नंबर 8 के 2 लेक्चर हमने आपको दिए हैं। पहला लेक्चर हमने आपको दिया था बेसिक लेक्चर, जो कि क्या है आपका एल्डिहाइड क्या है, या एल्डिहाइड के निर्माण की विधि और एल्डिहाइड का रासायनिक गुण। सेकेंड हमने आपको लेक्चर दिया चैप्टर नंबर 8 के 7th यानी कि 7 इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन, क्योंकि चैप्टर नंबर 8 में 7 ही इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है और हमने आपको 7 इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन बता दिया है। वो आप चाहे तो शॉर्ट वीडियो से या हमारे लॉन्ग वीडियो से भी देख सकते हैं। ठीक है, आज हम आपको चैप्टर नंबर 8 का 3rd लेक्चर देंगे, जिसमें आपको जो हमने आपको पहला लेक्चर पढ़ाया था एल्डिहाइड, उसी से रिलेटेड एक टॉपिक है फॉर्मल्डिहाइड बनाने की प्रयोगशाला विधि। ठीक है, तो ये लेक्चर देखने से पहले आप क्या करेंगे, प्लेलिस्ट में जाके चैप्टर नंबर 8 के जो 2 लेक्चर आपको दिए गए हैं वो देख लेंगे, जो कि क्या है एल्डिहाइड बनाने की प्रयोगशाला विधि और 7 महत्वपूर्ण रासायनिक अभिक्रियाएं। ठीक है, यानी कि नेम रिएक्शंस। ठीक है, तो वहां से आप देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का नाम क्या है? क्लास 12 केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बाय साक्षी मिश्रा करके आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा। वहां से जाके आप वीडियोस देख सकते हैं। चैप्टर 8 तक आपको लगभग 45 वीडियो मिल जाएगा, जिसमें से आपका 2 वीडियो जो है वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के हैं, जो कि पूरे केमिस्ट्री के जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आए हुए हैं वो हमने वहां पे करा रखा है। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आपके लिए ही ये सभी वीडियोस जाती हैं। इंफॉर्मेटिव वीडियोस हैं, कोई आपको ऐसा हवा में चीजें नहीं पढ़ाई जाती हैं। आप जानते हैं कि पढ़ाया हुआ सारी चीज आएगा, बशर्ते आप खुद उस लेवल की मेहनत करें जिस लेवल के हम आपके साथ कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर दे ताकि और भी लोग जुड़ जाएं। अपने कमेंट या डाउट आप यहाँ पे, या हमारा टेलीग्राम चैनल भी है जानकारी नीट की, वहां पे पूछ सकते हैं। अगर आपको टेलीग्राम चैनल नहीं मिल रहा है तो यूट्यूब के कम्युनिटी पोस्ट में जाएंगे, वहां पे आपको टेलीग्राम चैनल का फोटो और लिंक मिल जाएगा। थोड़ा ढूंढेंगे उसमें तो मिल जाएगा, वहां से आप ज्वाइन हो सकते हैं टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है, वहां पे आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं या आप अपने यूट्यूब चैनल पे ही पूछ सकते हैं। तो हमारा टॉपिक क्या है? हमारा टॉपिक है फॉर्मल्डिहाइड बनाने की प्रयोगशाला विधि। अब ये जो प्रयोगशाला विधि होती है, ये आप वाइबा के क्वेश्चंस में जो चार्ट आप बना के ले जाते हैं, वहां पे भी ये प्रयोगशाला विधियां बना के ले जाना पड़ता है, या आप बना के ले जा सकते हैं चार्ट पे। जैसे हमने आपको पढ़ाया था क्लोरोफॉर्म बनाने की प्रयोगशाला विधि, फिर क्लोरोबेंजीन बनाने की प्रयोगशाला विधि। अब उसमें दोनों में आपको डायग्राम बना के बताया गया था, इसमें भी आपको डायग्राम बना के बताया जाएगा। तो डायग्राम बेस्ड जितने क्वेश्चन है 5 नंबर के नीचे नहीं आता है, तो ये आपका जो है आपका 5 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, 5 मार्क का आएगा। डायरेक्ट पूछा जाएगा कि फॉर्मल्डिहाइड बनाने की प्रयोगशाला विधि सचित्र वर्णन कीजिए और रासायनिक गुण भी बताए। ठीक है, तो क्लोरोफॉर्म जरूर आप तैयार कर लीजिएगा, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर्मल्डिहाइड कभी कभी पूछा जाता है, लेकिन इंपॉर्टेंट ये भी है, छोड़ना आपको कुछ नहीं है। ठीक है, अगर आपको कोई टॉपिक क्लियर नहीं है तो टॉपिक डालें और सर्च करें कि जैसे मान लीजिए आपको फॉर्मल्डिहाइड पढ़ना है तो आप सर्च करेंगे फॉर्मल्डिहाइड बाय साक्षी मिश्रा, तो आपको आराम से मिल जाएगा कोई भी टॉपिक। इसलिए हम टॉपिक वाइज पढ़ा रहे हैं। हम भी चाहें तो आपको 1-2 घंटे का लॉन्ग लेक्चर दे सकते हैं 1 शॉट बना के, लेकिन इतना आपके पास टाइम होना नहीं, मतलब है नहीं, इतना आपका टाइम होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि नवंबर है, दिसंबर, जनवरी, अब आप लॉन्ग वीडियो देखने के चक्कर में पड़ेंगे तो आप खुद सेल्फ स्टडी कब करेंगे? इसलिए आप छोटे छोटे टॉपिक से आप अपना पूरा चैप्टर भी तैयार कर लेंगे और अपना खुद का रिवीजन भी कर सकते हैं, क्योंकि बिना सेल्फ स्टडी के आप पेपर में कुछ नहीं लिख पाएंगे। मेरे पढ़ा के जाने से कुछ नहीं होगा, आपके खुद के पढ़ने से भी चीजें होंगी। ठीक है, तो हमारा टॉपिक जो है, टॉपिक पे आते हैं, क्या है फॉर्मल्डिहाइड बनाने की प्रयोगशाला विधि। सबसे पहले इसके प्रयोगशाला विधि का रिएक्शन देखेंगे, फिर प्रयोगशाला विधि को डायग्राम से समझेंगे। ठीक है, यानी जो रिएक्शन हम यहाँ पे देखेंगे वही रिएक्शन आपको डायग्राम में भी हो रहा होता है। ठीक है, जैसे
फॉर्मल्डिहाइड जब बनाते हैं तो एक डायग्राम बनाया जाता है, उस डायग्राम में ये रिएक्शंस चल रही होती हैं जो अभी हम आपको बताने वाले हैं। तो सबसे पहले फॉर्मल्डिहाइड बनाने की प्रयोगशाला विधि में क्या लिखेंगे कि मेथिल अल्कोहल की वाष्प तथा वायु के मिश्रण को, मेथिल अल्कोहल आप लेंगे और उसके बाद आप ऑक्सीजन लेंगे, वाष्प या वायु के साथ उसको मिश्रित करेंगे, यानी कि उसका रिएक्शन कराएंगे, किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, को 250 या 300 डिग्री सेल्सियस पे, कितने डिग्री ताप पे आप इसको गर्म करेंगे, 250 डिग्री सेल्सियस पे या 300 डिग्री सेल्सियस पे आप इसे गर्म करेंगे, किसके उपस्थिति में, विथ प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनियम व एस्बेस्टॉस, ठीक है, एस्बेस्टॉस, ठीक है, प्लेटिनियम व एस्बेस्टॉस मिश्रण के उत्प्रेरक पर। अब उत्प्रेरक जो आपका होता है, चाहे प्लेटिनियम हो चाहे एस्बेस्टॉस हो, ये सब क्या करते हैं, अभिक्रिया की दर को, यानी अभिक्रिया के कंप्लीट होने के रेट को बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो उत्प्रेरक का काम यही होता है, पूछा नहीं जाता है, बस जानकारी के लिए बता रहे हैं। पर प्रवाहित करने पर क्या आपको मिलता है, फॉर्मल्डिहाइड मिलता है, यानी हम मेथिल अल्कोहल को अगर ऑक्सीजन के साथ 250 से 300 डिग्री सेल्सियस ताप पे गर्म करें विद प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनियम व एस्बेस्टॉस मिश्रण के साथ, तो हमें क्या बनाना पड़ेगा, फॉर्मल्डिहाइड प्राप्त होगा। तो करके देख लेते हैं। हमें क्या करना है, मेथिल अल्कोहल के साथ रिएक्शन करना है। अब मेथिल अल्कोहल होता क्या है, मेथिल अल्कोहल आपका होता है CH3, एक मिनट, CH3 और CH3OH, ये आपका क्या होता है, मेथिल अल्कोहल। क्यों, क्योंकि CH3 आपका मेथिल होता है, OH लगने के कारण इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा, मेथिल अल्कोहल, मेथिल अल्कोहल। अब हमें मेथिल अल्कोहल की रिएक्शन किसके साथ करानी है, वायु के साथ या आप वाष्प के साथ करा सकते हैं। तो मान लीजिए कि हमने O2 के साथ कराया, यानी वायु के मिश्रण के साथ, वायु के मिश्रण के साथ हमने रिएक्शन कराया। अब किसकी किसकी उपस्थिति में हमें रिएक्शन कराना है, तो प्लेटिनियम, यानी कि यहां पर लिखेंगे प्लेटिनियम और प्लस एस्बेस्टॉस, एस्बेस्टॉस ये भी आपका प्लेटिनियम के जैसा ही एक मॉलिक्यूल होता है, ठीक है, एक उत्प्रेरक का कार्य करता है। तो प्लेटिनियम जिस तरह उत्प्रेरक का कार्य करता है, वैसे ही आपका एस्बेस्टॉस भी उत्प्रेरक का कार्य करता है। अब यहाँ पे हमें टेम्परेचर कितना रखना है, तो 250 डिग्री से 300 डिग्री सेल्सियस ताप रखना है। अब आप जानते हैं कि जब आप ऑक्सीजन से क्रिया कराते हैं, यानी आप ऑक्सीडेशन करा रहे हैं, ऑक्सीकरण करा रहे हैं, अगर यहीं पे H2O के साथ आप रिएक्शन कराते हैं, इसका मतलब आप अपचयन करा रहे हैं, किसी भी रिएक्शन का रिडक्शन करा रहे हैं, ठीक है, यानी कि वहां पे ऑक्सीडेशन ना हो रहा है बल्कि क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, मेथिल अल्कोहल को वायु के मिश्रण के साथ जब रिएक्शन कराएंगे, प्लेटिनियम और एस्बेस्टॉस के मिश्रण या उत्प्रेरक की उपस्थिति में, तो क्या बनेगा, फॉर्मल्डिहाइड। अब फॉर्मल्डिहाइड का सूत्र क्या होता है, पहले ये जान ले। फॉर्मल्डिहाइड जो होता है, इसका फॉर्मूला आपका होता है HCHO, एक मिनट, फॉर्मल्डिहाइड का आपका फॉर्मूला होता है HCHO, ये आपका होता है फॉर्मल्डिहाइड का फॉर्मूला। तो हमें बनाना क्या है, फॉर्मल्डिहाइड, तो यहां से H फिर C लेंगे, तो HC और क्या हो जाएगा, HO, ठीक है। तो यहां से देखिए H लिया, फिर C लिया, फिर एक H लेंगे, फिर O लेंगे। अभी यहाँ पे H2 बचा है और यहाँ पे O बचा है, यानी लास्ट में आप H2O भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रिएक्शन आपका हो गया, लेकिन अभी ये रिएक्शन आपका बैलेंस नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे तो 1 2 3 और 1 4 हाइड्रोजन है, 1 कार्बन है और 2 ऑक्सीजन है। इधर आप देखेंगे तो 3 1 4 हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन तो बैलेंस है,
लेकिन ऑक्सीजन भी आपका बैलेंस, लेकिन आपका कार्बन जो है वो बैलेंस नहीं है। इस वजह से हम क्या करेंगे कि इधर आपका 2 से गुणा कर देंगे तो कार्बन बैलेंस हो जाएगा, और इधर आपका कार्बन बैलेंस होने के साथ एक कार्बन ज्यादा भी हो गया है, तो इधर भी हम क्या करेंगे 2 का गुणा कर देंगे दोनों साइड, यानी कि H2O के साथ 2 का गुणा करेंगे, और जो आपका HCOH फॉर्मल्डिहाइड बना है इसके साथ भी 2 का गुणा कर देंगे। ठीक है, तो ये आपका क्या बन गया है फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड। और हमें यही बनाना था क्या फॉर्मल्डिहाइड। तो हमने क्या किया, मेथिल अल्कोहल का रिएक्शन वायु के मिश्रण के साथ प्लेटिनियम और एस्बेस्टॉस अभिकर्मक क्या कर सकते हो प्रेरक की उपस्थिति में जब 250 डिग्री या 300 डिग्री ताप पे गर्म करेंगे तो क्या बनेगा फॉर्मल्डिहाइड बनेगा और H2O बनेगा। अब ये रिएक्शन बैलेंस नहीं था, इसलिए हमने क्या किया फॉर्मल्डिहाइड के आगे 2 से गुणा कर दिया और जल यानी वाटर के आगे भी 2 से गुणा कर दिया है। और जो आपका ये मेथिल अल्कोहल था ये भी यहाँ पे कार्बन बैलेंस न होने के कारण हम क्या करेंगे इधर भी 2 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो ये है आपका फॉर्मल्डिहाइड बनाने का प्रयोगशाला विधि का रिएक्शन। अभी हमें प्रयोगशाला विधि को लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये तो रिएक्शन जो आपका अभी डायग्राम के अंदर हो रहा होगा वही रिएक्शन हमने यहाँ पे नोट कराया है। अब चाहे पहले आप डायग्राम समझ के रिएक्शंस देखते, चाहे रिएक्शन देख के आप डायग्राम देख लें। ठीक है, तो ये स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम डायग्राम बनाएंगे और यहाँ पे आपको डायग्राम के बेस पे जो समझाना होगा वो चीजें आपको लिख के बताएंगे। तो जो रिएक्शन अभी आपने देखा वो रिएक्शन इस पूरे डायग्राम के अंदर चलता है। ठीक है, तो ये है आपका फॉर्मल्डिहाइड बनाने का प्रयोगशाला विधि का डायग्राम। ये डायग्राम आप चार्ट पे बना के ले जा सकते हैं वाइवा के लिए, जब आपको एग्जामिनर वहां पे कुछ क्वेश्चन पूछेगा तो इसी चार्ट के बेस पे पूछेगा। ठीक है, तो इसीलिए हम कह रहे थे कि ये आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें डायग्राम है और डायग्राम वाले जितने भी टॉपिक है वो आपके इंपॉर्टेंट है। तो पहले डायग्राम समझेंगे फिर समझेंगे कि लिखना क्या है। जैसे अगर फॉर्मल्डिहाइड बनाने की प्रयोगशाला विधि आप देख रहे हैं तो इसमें सबसे पहले यहाँ पे कौन कौन से चीजों का प्रयोग किया गया है यहाँ से वाइवा के क्वेश्चन आ सकता है। जैसे पूछा जा सकता है कि ये क्या है तो आप कहेंगे ये फ्लास्क है। ठीक है, और ये क्या है तो ये आपका दहन नली है जो कि गर्म की जाती है। और यहाँ पे ये जो है ये क्या है पात्र जो लास्ट में है वो है आपका ग्राही, जहाँ पे आपके फॉर्मल्डिहाइड जल और फॉर्मेलिन 3 चीजें आके एकत्रित होती हैं। ठीक है, तो पहले ये डायग्राम समझते हैं। ये रिएक्शन इसमें चलते कैसे हैं, जैसे यहाँ पे फ्लास्क रखा हुआ है, इस फ्लास्क में है आपका क्या मेथिल अल्कोहल। मेथिल अल्कोहल क्या होता है अभी बताया CH3OH का एक घोल होता है जो कि इसके अंदर डाला गया है फ्लास्क के अंदर। अब इस फ्लास्क को जल उष्मक किसके ऊपर डायरेक्ट फ्लास्क को नहीं गर्म करेंगे, अगर आप डायरेक्ट फ्लास्क को गर्म करेंगे तो फ्लास्क के टूटने का डर होता है। इसी वजह से पहले इसको एक जल उष्मक या बालू उष्मक यानी बालू का एक रेत लेते हैं उसको कटोरी में रखते हैं, उसके ऊपर फ्लास्क रख के फिर बालू वाले उष्मक को गर्म करेंगे। तो बालू जब गर्म होगा तो आपका ये फ्लास्क भी गर्म होगा। ठीक है, तो ये क्या है फ्लास्क के नीचे आपका जल उष्मक या बालू उष्मक है। अब इसको इस जल उष्मक या बालू उष्मक को 40 डिग्री ताप तक गर्म करेंगे। फिर जब ये गर्म होगा तो पहले ऊपर से ऑक्सीजन डाला जाएगा इस फ्लास्क में जिसमें आपका मेथिल अल्कोहल है। तो ऑक्सीजन आएगा और यहाँ पे पहले से मेथिल अल्कोहल डाला गया है, तो जब इसको गर्म करेंगे फ्लास्क को तो यहाँ से मेथिल अल्कोहल और ऑक्सीजन दोनों मिलकर क्या करते हैं ऊपर वाष्प बन के किसमें आ जाते हैं दहन नली में। अब जब ये दहन नली में आ जाएंगे तो क्या होगा, दहन नली में आने पर यहाँ पे फिर दहन नली को भी गर्म किया जाता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपको एक ब्लैक कलर का जाल जैसा दिख रहा होगा, इसको इस दहन नली को तब तक गर्म किया जाता है जब तक ये ब्लैक जाल जो है वो रेड में ना चेंज हो जाए। यानी आपको तब तक इस दहन नली को गर्म करना है जब तक ये रेड में या रेड कलर में ना कन्वर्ट हो जाए। यानी कि इस दहन नली जिसके अंदर प्लेटिनियम युक्त एस्बेस्टॉस मिलाया गया है इसको तब तक गर्म करेंगे जब तक ये रक्त तप्त नहीं हो जाता, यानी कि लाल रंग का नहीं हो जाता है। जब ये लाल रंग का हो जाएगा जिसमें आपका मेथिल अल्कोहल और ऑक्सीजन आया हुआ है
तो ये लाल रंग का हो जाएगा तो क्या बना देगा, फॉर्मल्डिहाइड। और यहाँ से फिर फॉर्मल्डिहाइड आके यहाँ पे ग्राही में एकत्रित हो जाएगा। तो ग्राही में केवल फॉर्मल्डिहाइड नहीं आएगा, ग्राही में पहले से आपका वाटर प्रेजेंट होता है और वो वाटर और फॉर्मल्डिहाइड दोनों क्या होते हैं, इस वाटर में फॉर्मल्डिहाइड क्या होता है, ऑक्सीकृत या अवशोषित हो जाता है और यहाँ पे फॉर्मेलिन भी प्रेजेंट होता है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि ग्राही में क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती हैं या क्या क्या चीजें उपस्थित होती हैं। तो ग्राही में फॉर्मल्डिहाइड, जल और फॉर्मेलिन उपस्थित होता है। अब ये क्या है, तो फ्लास्क है, ये आपका दहन नली है। इस दहन नली में क्या उपस्थित होता है, ये पूछा जा सकता है। तो दहन नली में प्लेटिनियम युक्त एस्बेस्टॉस उपस्थित होता है जिसे गर्म किया जाता है। ठीक है, तो ये आपका डायग्राम हो गया। अब डायग्राम बेस पे आपको लिखना क्या है, लिखना है कि एक गोल पेंदी के फ्लास्क में, अब यही है आपका गोल पेंदी का फ्लास्क। इस गोल पेंदी के फ्लास्क में किसको डाला गया है, मेथिल एल्कोहल लेकर। इस गोल पेंदी के फ्लास्क में हमने लिया है मेथिल एल्कोहल लेकर इसे जल उष्मक या बालू उष्मक पर लगभग 40 डिग्री सेल्सियस ताप तक 40 डिग्री सेल्सियस ताप तक गर्म करते हैं। ठीक है, अब फ्लास्क में वायु को प्रोवाइड करेंगे। जब ये मेथिल अल्कोहल 40 डिग्री टेम्परेचर तक गर्म हो जाएगा तब इसमें वायु को डाला जाएगा। अब जब यहाँ पे वायु आ जाएगा, वायु को प्रोवाइड करते हैं, यह वायु क्या करता है, मेथिल अल्कोहल की वाष्प को, अब जो मेथिल अल्कोहल वाष्प में बन रहा था, वाष्प को अपने साथ लेती हुई ये वायु क्या करता है, इस मेथिल अल्कोहल जो वाष्प बना हुआ है 40 डिग्री टेम्परेचर पे गर्म करने पर, इस वायु की सहायता से मेथिल अल्कोहल को किस में ले जाया जाता है, दहन नली में। ठीक है, तो वायु प्रवाहित करने पर यह मेथिल अल्कोहल की वाष्प को अपने साथ लेती हुई दहन नली में प्रवेश करती है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या आ गया है, मेथिल अल्कोहल का वाष्प आ गया है। तो मेथिल अल्कोहल की वाष्प उत्प्रेरक के संपर्क में आकर, अब यहाँ दहन नली में पहले से आपका प्लेटिनियम युक्त एस्बेस्टॉस उपस्थित है यानी उत्प्रेरक उपस्थित है। तो जैसे ही मेथिल अल्कोहल का वाष्प इस उत्प्रेरक से क्या करेगा, संपर्क में आएगा, आकर क्या करता है, वायु द्वारा फॉर्मल्डिहाइड में ऑक्सीकृत हो जाएगा। यानी अगर पहले से इसमें क्या है, इस मेथिल अल्कोहल का वाष्प यहाँ से गया है और इसमें पहले से ही आपका उत्प्रेरक था, तो मेथिल अल्कोहल का वाष्प और उत्प्रेरक मिलकर ऑक्सीकृत होते हैं और ऑक्सीकृत होकर फॉर्मल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाते हैं। और यह फॉर्मल्डिहाइड जो है ग्राही में रखे जल में अवशोषित कर लिया जाता है। तो ये जो फॉर्मल्डिहाइड इस दहन नली में बनता है, इस दहन नली से वो कहाँ पे आ जाता है, इस ग्राही में आ जाता है। ठीक है, ये आपका क्या है, ये आपका ग्राही है और इसी ग्राही में आपका फॉर्मल्डिहाइड, जल और फॉर्मेलिन आ जाता है। अब यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन और बनता है कि फॉर्मेलिन क्या होता है। फॉर्मेलिन जो है फॉर्मल्डिहाइड का 40% जो विलयन होता है वही फॉर्मेलिन होता है। सीधे सीधे आपसे कोई पूछे फॉर्मेलिन क्या होता है तो आप कहेंगे फॉर्मल्डिहाइड का 40% विलयन फॉर्मेलिन होता है। और इस फॉर्मेलिन का प्रयोग दूध या आपके जो दूध जैसे हो गया इन सबको सड़ने के लिए बचाया जाता है। ठीक है, इसमें फॉर्मेलिन का प्रयोग किया जाता है। तो ये आपका हो गया फॉर्मल्डिहाइड की प्रयोगशाला विधि डायग्राम के साथ भी, और उसके पहले हमने आपको इसकी रिएक्शन भी बता दिया जो आपके इस फ्लास्क के अंदर चलती रहती है। ठीक है, या इस डायग्राम के अंदर जो रिएक्शंस जब आप इसे प्रयोगशाला में करते हैं तो इसके अंदर कुछ रिएक्शंस चलती हैं, वो हमने आपको पहले ही बता दिया। ठीक है, तो यहाँ तक स्क्रीनशॉट कर लें, फिर हम इसके रासायनिक गुण को भी देख लेते हैं। तो फॉर्मल्डिहाइड का रासायनिक गुण देखेंगे। ज्यादा रासायनिक गुण नहीं पूछा जाता है, बस पूछेगा आपसे कि रासायनिक गुण लिखिए फॉर्मल्डिहाइड का। तो आप चाहे 3 लिख दीजिए, चाहे 2 लिख दीजिए, चाहे 1 ही आप लिख दीजिए। ठीक है, तो आपको पहला रासायनिक गुण क्या करना है कि HCN से क्रिया करानी है। अब हमने हिंदी नहीं लिखा है, रीजन है कि आपको डायरेक्ट रिएक्शन लिखना वहां पे होता है। हिंदी आप चाहे लिख सकते हैं,
या आपका अगर टाइम कम है तो आप केवल रिएक्शन भी लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे एसियन से अगर क्रिया कराएंगे किसका, फॉर्मल्डिहाइड का, क्यों, क्योंकि हम फॉर्मल्डिहाइड अभी बनाए हैं, तो हमें अब जब रासायनिक गुण हम देखते हैं तो उसमें हम सब जगह फॉर्मल्डिहाइड का ही रिएक्शन कराते हैं अलग अलग आपके मॉलिक्यूल से, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमें पहला जो रासायनिक गुण देखना है वो एसियन से क्रिया करा के देखना है कि फॉर्मल्डिहाइड एसियन से क्रिया करके क्या बनाता है। तो आपको बता दें कि फॉर्मल्डिहाइड जो है वो एसियन से क्रिया करके फॉर्मल्डिहाइड या फॉर्मल्डिहाइड क्या बनाता है, फॉर्मल्डिहाइड साइनोहाइड्रीन बनाता है, ठीक है। तो पहले रिएक्शन करके देख लेते हैं। हमें रिएक्शन किसके साथ करानी है, एसियन के साथ, वो भी किसकी, इस फॉर्मल्डिहाइड की। और फॉर्मल्डिहाइड का सूत्र क्या होता है, HCOH, ठीक है। आप याद कर लीजिए कि फॉर्मल्डिहाइड का सूत्र होता है HCOH। अब इसको कहते हैं क्या, फॉर्मल्डिहाइड। अब इस फॉर्मल्डिहाइड का रिएक्शन हमें किसके साथ कराना है, एसियन के साथ, यानी कि हाइड्रोजन साइनाइड के साथ। CN आपका साइनाइड है, H आपका हाइड्रोजन है, तो इसका नाम हो जाएगा क्या, एसियन, यानी कि हाइड्रोजन साइनाइड। जब हम इसके साथ रिएक्शन कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, फॉर्मल्डिहाइड साइनोहाइड्रीन। कैसे, यहां से हमें पूरा का पूरा फॉर्मल्डिहाइड पहले ले लेना है। अब हम इसको तोड़ के लिखेंगे ताकि आपको रिएक्शन याद रहे। जैसे यहाँ पे एक C है तो हम C लिख लेंगे। अब इस C से हम 2 हाइड्रोजन लगा देंगे, क्यों, क्योंकि देखिए C से 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, C से 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन जुड़ा है, तो हम C से क्या करेंगे, 2 हाइड्रोजन जोड़ देते हैं और एक ऑक्सीजन जोड़ देते हैं, ठीक है। अब हम सेकंड वाले पे चलेंगे क्योंकि हम रिएक्शन एसियन के साथ करा रहे हैं, तो यहाँ पे O के साथ हमेशा H लगता है, तो यहाँ एसियन का जो H है यह इस O के पास आ जाएगा, ठीक है। तो ये इतना हो गया। अब लास्ट में आपका बचा क्या है, CN बच रहा है, ठीक है। लास्ट में आप देखेंगे कि ये CN बच रहा है, तो एकदम लास्ट में हम क्या करेंगे, CN को जोड़ देंगे। अब ध्यान से देखें, हमने क्या किया, COHH था, C के साथ HO और H जुड़ा है, तो C के साथ एक बॉन्ड से H जोड़ दिया, एक बॉन्ड से फिर से H जोड़ दिया। अब आपका O जो है वो हमने जोड़ दिया, तो यहाँ पे O हमेशा H के साथ जुड़ता है, तो ये H O के पास आ जाएगा, तो यहाँ पे OH हो जाएगा और लास्ट में CN हो जाएगा। तो इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा, इतना देखिए, ये यहाँ तक O तक जो है ये आपका क्या है, फॉर्मल्डिहाइड है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फॉर्मल्डिहाइड। नाम कैसे इसका दिया जाएगा, ये देखिए, फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है। और CN को साइनो लिखा जाता है, तो CN को क्या लिखेंगे, साइनो, साइनो, क्योंकि ये साइनाइड है। अब साइनाइड को साइनो लिखा जाएगा, यानी ये CN का ही नाम है, साइनो। और H को H और OH जो लिखा है, H लिखने के कारण यहाँ पे क्या हो जाएगा लास्ट में, हाइड्रीन, हाइड्रीन, ठीक है। ये इसका कंप्लीट नाम देना आपको आ गया होगा कि CHHO है, यानी कि फॉर्मल्डिहाइड, H है तो हाइड्रीन और CN है तो साइनो, ठीक है। ये आपका पहला रासायनिक गुण है, जो क्या है कि फॉर्मल्डिहाइड की क्रिया एसियन से करानी थी, तो फॉर्मल्डिहाइड की क्रिया एसियन से कराने पर फॉर्मल्डिहाइड साइनोहाइड्रीन बनता है। सेकेंड आपका रासायनिक गुण क्या है कि अगर हम NaHSO4 यानी कि सोडियम बाई सल्फेट से, यानी NaHSO4 को क्या कहते हैं, सोडियम बाई सल्फेट, ठीक है। सोडियम बाई सल्फेट से अगर हम इसकी क्रिया कराएंगे तो क्या होगा, किसका, फॉर्मल्डिहाइड का। तो फॉर्मल्डिहाइड का सूत्र आपका होता क्या है, HCOH होता है, यही होता है, ऊपर लिखे हैं। तो फॉर्मल्डिहाइड की क्रिया हमें किसके साथ करानी है इस बार, सोडियम बाई सल्फेट से, यानी NaHSO3 से। ये आपका हो गया फॉर्मल्डिहाइड। अब जिसकी क्रिया हमें करानी किससे है, सोडियम बाई सल्फेट, सोडियम बाई सल्फाइड से, सल्फाइड, ठीक है। इससे जब रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा आपका, यहां पे आपका बनेगा फॉर्मल्डिहाइड सोडियम बाई सल्फाइड ही बनेगा, ठीक है। कैसे, अब हमने आपको बताया है कि फॉर्मल्डिहाइड पूरा इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपका, जब फॉर्मल्डिहाइड पूरा इधर आएगा तो CH और O आएगा, और O अकेले रहता नहीं है, तो O के साथ हम NaHSO4 का H ले लेंगे, तो यहां से H
हट जाएगा, तो बचेगा क्या, जब यहाँ पे H जो है ये O के पास आ जाएगा तो यहाँ पे केवल Na यानी सोडियम और सल्फेट बचेगा। तो लास्ट में आपका क्या हो जाएगा, NaSO3, और NaSO3 क्या होता है, सोडियम बाई सल्फेट होता है। तो इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखें O तक आपका क्या है, फॉर्मल्डिहाइड है, तो इसका नाम हो जाएगा फॉर्मल्डिहाइड। अब NaSO4 का क्या नाम है, NaSO3 का नाम है बाई सल्फेट, ठीक है, सोडियम बाई सल्फेट। तो इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा, फॉर्मल्डिहाइड सोडियम बाई सल्फाइड। क्यों इसका नाम सोडियम बाई सल्फाइड इसलिए पड़ा, क्योंकि हम इसका रिएक्शन सोडियम बाई सल्फाइड से करा रहे हैं। तो यहाँ पे NaSO4 होने के कारण फॉर्मल्डिहाइड जो है वो सोडियम बाई सल्फाइड में नाम इसका सोडियम बाई सल्फाइड लिखा जाएगा, ठीक है। तो ये NaSO3 के कारण सोडियम बाई सल्फाइड OH, और ये आपका पूरा हो गया फॉर्मल्डिहाइड। फिर थर्ड आपका क्या है रासायनिक गुण, कि हमें अब क्षार यानी NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया कराकर अगर फॉर्मल्डिहाइड का देखें तो क्या बनता है, अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ फॉर्मल्डिहाइड की क्रिया कराएं यानी HCOH जो है इसकी क्रिया हम NaOH यानी क्षार से करा दें, फॉर्मल्डिहाइड की क्रिया, फॉर्मल्डिहाइड की क्रिया क्षार से कराने पर क्या बनता है, फॉर्मल्डिहाइड की क्रिया जब आप क्षार से कराएंगे तो मेथिल एल्कोहल बनेगा। कैसे, यहाँ पे देखिए C है HH, तो हमें CH3 चाहिए, यहाँ का भी H ले लेंगे तो C के साथ 3H हो जाएगा, CH3 हो गया, ठीक है। और यहाँ पे O और H आप ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, CH3OH यानी मेथिल एल्कोहल बन जाएगा, मेथिल एल्कोहल बनेगा। और लास्ट में आपका क्या बच जाएगा, लास्ट में आपका बनेगा HCOONA। कैसे, देखिए यहाँ पे है फॉर्मल्डिहाइड का HCOH और यहाँ पे NaOH है, तो यहाँ से तो CHH दो ले लीजिए, यहाँ का एक H ले लेंगे तो CH3OH यानी मेथिल अल्कोहल बन जाएगा। अब ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है, तो इसको बैलेंस करने के लिए फॉर्मल्डिहाइड के आगे 2 से गुणा करेंगे, यानी अब आपके पास H 2 हो गया, C 2 हो गया, O 2 हो गया और फिर से H 2 हो गया, यानी फॉर्मल्डिहाइड का फॉर्मूला 2 बार हमने लिख दिया है। तो इसीलिए जो चीजें बची होंगी उसको हम पीछे लिख देंगे, और ये जो आपका हो जाएगा क्या हो जाएगा, ये आपका पीछे सोडियम फॉर्मेट है, ठीक है, सोडियम फॉर्मेट। क्यों, क्योंकि COO HCOO का नाम होता है फॉर्मेट, HCOO का नाम होता है क्या, फॉर्मेट, और Na का नाम होता है सोडियम, तो पूरा नाम क्या हो गया, सोडियम फॉर्मेट। ये था आपका थर्ड रिएक्शन, यानी NaOH से रिएक्शन जब कराएंगे फॉर्मल्डिहाइड का तो मेथिल अल्कोहल और सोडियम फॉर्मेट बनता है। ये आपका कंप्लीट हो गया फॉर्मल्डिहाइड की बनाने की विधि और उसके रासायनिक गुण, ठीक है। तो यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। आई होप आपको ये वीडियो जो है हेल्पफुल लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी ही इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके पास आती रहे। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को कर देंगे शेयर ताकि और भी लोग जुड़ जाएं। अपने कमेंट या डाउट आप यहाँ पे या हमारा टेलीग्राम चैनल भी है जानकारी नीट की, वहां पे पूछ सकते हैं। हमने आपको केमिस्ट्री के जितने इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे वो 2 वीडियो में करा दिया है, वो आपको इसी केमिस्ट्री के प्लेलिस्ट में ही मिल जाएगी, ठीक है। तो वो वीडियो भी देख लीजिएगा, और आपके चैप्टर वाइज टॉपिक तो हम कंटिन्यू कर ही रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ तक स्क्रीनशॉट कर ले, मिलते हैं कल की वीडियो में। थैंक यू सो मच।